पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा राक्षस जाति की थी, परंतु बचपन से ही वह भगवान विष्णु की पूजा करती थी, उनकी भक्ति करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी राक्षसों के राजा जलंधर के साथ में हो गई। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति की सेवा करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। एक बार जब दानवों और देवताओं में युद्ध हुआ तो जलंधर युद्ध लड़ने के लिए जाने लगा। तब वृंदा ने कहा कि जब तक आप युद्ध लड़के वापस नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं पूजा में बैठी रहूंगी, भगवान विष्णु के सामने उठूंगी नहीं। ये मेरा संकल्प है। जब आप वापस आ जाओगे तभी मैं इस पूजा से उठूंगी और आपकी विजय के लिए प्रार्थना करूंगी। जलंधर युद्ध में चला जाता है। पीछे वृंदा अनुष्ठान का संकल्प लेकर के बैठ जाती है। युद्ध चलता रहता है। सभी लोग मारे जाते हैं, सभी राक्षस मारे जाते हैं, परंतु जलंधर नहीं मर पाता है क्योंकि वृंदा वहां पर उसकी जीत के लिए पूजा अनुष्ठान कर रही होती है। जब देवता जलंधर को जीत नहीं पाते हैं, उससे हारने लगते हैं, तो वो सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब आप कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ में छल नहीं कर सकता। परंतु जब सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, तब भगवान विष्णु तैयार होते हैं और वे जलंधर का रूप धारण करते हैं और जलंधर के महल में वहां पहुंचते हैं जहां पर वृंदा पूजा कर रही होती है। वृंदा जैसे ही अपने पति को देखती है वे उठ खड़ी होती है और जाकर के अपने पति को प्रणाम करती है। उसके प्रणाम करते ही उसका संकल्प टूट जाता है। उधर देवता जलंधर को मार देते हैं और उसका जो सिर कटता है वो आकर के वृंदा के पास में गिरता है। वृंदा जब अपने पति का सर उठा के हाथ में लेती है और भगवान विष्णु की तरफ देखती है जो कि जलंधर के रूप में आए थे, तो अचानक से विष्णु भगवान अपने खुद के रूप में वहां पर आ जाते हैं। वृंदा सब कुछ समझ जाती है और वह उसी समय भगवान विष्णु को श्राप देती है कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु उसी वक्त पत्थर के बन जाते हैं। तब सभी देवता गण और महालक्ष्मी हाहाकार करते हुए वृंदा के पास में आते हैं और उससे प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान विष्णु को दिया हुआ श्राप वापस ले लो, तुम उनकी भक्त हो। आखिरकार वृंदा अपना श्राप वापस ले लेती है और अपने पति का सर अपनी गोद में लेके सती हो जाती है। वृंदा के सती होने के बाद में जब उसकी राख हो जाती है तो राख से एक पौधा बाहर निकलता है जिसे भगवान विष्णु तुलसी का नाम देते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका नाम तुलसी होगा और आज से मैं इस तुलसी के साथ में एक पत्थर के रूप में रहूंगा जिसे दुनिया शालिग्राम के नाम से जानेगी और बिना तुलसी के मैं कभी कोई भोग स्वीकार नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है और साथ ही साथ हर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के साथ में शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। साथ ही जहाँ पर भी तुलसी माता को लगाया जाता है उनके पास में शालिग्राम जी की मूर्ति भी एक पत्थर के रूप में रखी जाती है। कहते हैं कि देवउठनी एकादशी की ये कथा सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है, तो आप भी सुनिए और बाकी सबको भी सुनाइए। जय श्री हरि।